मैं परशुरामेश्वर महादेव जी के दर्शन करने आया हूँ। इन्हें पुरा महादेव भी कहा जाता है। अद्भुत है और हम और आप वास्तव में बहुत किस्मत वाले हैं जो सावन के सोमवार में पुरा महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि मैं आपको आज शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करना सिखाऊंगा, जो आपको करना है 3 बजे से 5 बजे के बीच में। लेकिन अभी मेरे साथ आप भी पुरा महादेव के दर्शन कीजिए। आपने परशुरामेश्वर महादेव जी के दर्शन किए होंगे। अब मैं यहाँ के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको सावन के सोमवार में कैसे स्वयं शिवलिंग बनाकर उसकी उपासना करनी है और उससे क्या लाभ होने वाला है, यह बताऊंगा। यह सामान्य से हटकर एक साधना है, वो आप कर लीजिए और इसके फल देखिए 1 वर्ष के अंदर अंदर अद्भुत रूप से मिलेंगे। मैंने आपको बताया था परशुराम जी के स्थान के बारे में, याद है ना? आपने परशुराम जी का स्थान देखा, उनके पिता जमदग्नि ऋषि, उनकी माता रेणुका जी का स्थान देखा। मैंने आपको मिट्टी के कुछ टूटे हुए टुकड़े दिखाए थे जो घड़े के थे, और यह भी कहा था कि उस स्थान का इस स्थान से सीधा संबंध है। अब सुनिए, जो इतिहास आपने पढ़ा होगा उस इतिहास को, उस स्थान को मैं आपको दिखा रहा हूं। परशुराम जी कजरी वन में रहते थे और मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, घने पेड़ जहां आप देख रहे हैं, वहां कजरी वन हुआ करता था। यहीं पर पंचतीर्थी नाम की एक नदी हुआ करती थी, जो कालांतर में हरनंदी कहलाई, और आज इसी ही नदी को हिंडन कहते हैं। हरनंदी नदी ही वह नदी है जहां से माता रेणुका घड़े में एक जल भरकर लाती थी। कहाँ लाती थी? उस स्थान पर लाती थी जहां परशुराम भगवान जी ने महादेव जी की स्थापना की थी, और यह वो स्थान, इसीलिए इस स्थान का नाम है परशुरामेश्वर महादेव। परशुराम जी की माता जी यही वो जल लाती थी, और जो प्रतीक, जो लिंग के आपने अभी दर्शन किए हैं, यही वह लिंग था जिसे वह स्नान कराती थी। और हर दिन एक नया घड़ा बनता था और हर दिन वो उसी से स्नान कराती थी। और वह कहाँ रहती थी, वह जगह मैं आपको दिखा चुका हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने सुना होगा कामधेनु गाय के ऊपर युद्ध हुआ था, ऋषि जमदग्नि का युद्ध हुआ था। यह भी वही स्थान था जो मैं आपको दिखा चुका हूं, और कामधेनु के दूध से ही इस स्थान की सेवा हुआ करती थी। देखिए, इतिहास कहाँ रचा गया है, वो उस स्थान पर हम और आप बैठे हैं। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। पूरे महादेव, या पूरा नाम लिया जाए तो परशुरामेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं, उस स्थान पर बैठे हुए हैं। हमारा तो आज के सावन का सोमवार सफल हो गया है ना। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप शिवलिंग का निर्माण करके आज सूर्यास्त से पूर्व उनका अभिषेक करेंगे, किस प्रकार करेंगे, और उससे जीवन में कितने विलक्षण लाभ होंगे। 12 महीनों के अंदर अंदर आपको पता लगेगा, यानी अगले सावन में ही प्रभु कृपा से यह आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब जम के मेहनत कीजिए। भाग्य पक्ष थोड़ा बेहतर होगा दोपहर के बाद, लेकिन आपको अपने कर्म पक्ष पर ध्यान अधिक देना है। किसी से
बुरा व्यवहार मत कर बैठिएगा, नहीं तो विवादों में उलझ जाएंगे। उपाय क्या करना है? चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट मत दीजिएगा, चाहे वो निंदा से भरा हो चाहे प्रशंसा से भरा हो, क्योंकि आज का दिन वाणी को लेकर अच्छा नहीं, नजर लग जाएगी आपको खुद की ही, इसलिए जरा सा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यदि आप दोपहर के बाद कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोपहर से पहले कोई भी विशेष कार्य करने में ध्यान रखिएगा। मन थोड़ा विचलित रहेगा, उत्साह की कमी रहेगी। इस समय यदि किसी व्यक्ति विशेष से आपको मिलना है तो ना मिले अच्छा है, और अगर टाल नहीं पा रहे हैं तो ये उपाय कर लें। और उपाय क्या करना है? दूर्वा तोड़िए, उसे अच्छे से धोइए, गणपति जी को अर्पित कीजिए, ध्यानस्थ होकर प्रणाम कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। कर्क राशि, क्रोध की वजह से या शरीर में कहीं दर्द की वजह से परेशानी हो सकती है। दुर्घटना के योग हैं, वाहन ना चलाएं तो अच्छा है, चलाएं तो उपाय करके चलाएं। और उपाय क्या है? मामन तुझे मैं तो जरा जप कीजिए। आप पे 10 सेकंड है तो 10 सेकंड कर लीजिए, 1 घंटा है तो 1 घंटा कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं शिवलिंग बनाने की। शिव जी शिव पुराण में कहते हैं, और ये बात मैं बार बार आप सब लोगों को बताता हूं, शिव जी ये कहते हैं, वो कहीं नहीं कह रहे मेरी पूजा ऐसे करो, इतने इसमें आडंबर हो, इतना इसमें धन लगे। वो कह रहे हैं कि जहां मैं विराजता हूं उस स्थान की स्वच्छता करो, उस स्थान के जाले साफ करो, वहां पर फल और फूल लगाओ। ऐसा करने वाले व्यक्ति को या इस प्रकार से मेरी सेवा करने वाले व्यक्ति को शिव पद प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात। तो जो स्वच्छता का अभियान आज देश में चारों ओर गूंज रहा है, उसका आधार शिव पुराण में भी है। सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति की परंपरा, विज्ञान, स्वच्छता और जीवन के ठोस आधारों पर खड़ी हुई है। आगे की बात करता हूं। बड़े बड़े साधक जिस प्रकार से शिव की उपासना करते हैं, और मैंने स्वयं देखा भी है, और उनके सानिध्य में मुझे ये उपासना करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो वह जिस प्रकार वो उपासना और साधना करते हैं, उससे शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और ये जो समय है सावन का, ये उसके लिए श्रेष्ठतम समयों में से एक है। जी हाँ, और आद्रा नक्षत्र जिस वक्त आपको मिल जाए सावन के सोमवार में, उस आद्रा नक्षत्र में तो ये जरूर कीजिएगा। करना क्या है? शिवलिंग आपको स्वयं बनानी है, लेकिन कैसे, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत आसान है। अभी बता रहा हूं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताने के बाद। सिंह राशि, गुस्से से बचने की कोशिश करनी है, वाद विवाद में उलझ सकते हैं आप, उससे बचने की कोशिश करनी है। शांति से लो प्रोफाइल रखकर दिन बिताइएगा। उपाय क्या करना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप कीजिए, छुट्टी अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मन थोड़ा सा चिंताओं से भरा रहेगा। भविष्य को लेकर आज आप बहुत उलझे हुए रहेंगे। इसकी वजह से वर्तमान में जो एफर्ट्स करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी। फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, दिन बुरा नहीं है। आपको गणपति जी को सुपारी भेंट करनी है, फिर अपने काम पर जुटना है। और हाँ, जहाँ भी परेशानी हो, बुजुर्गों की मदद लें, काम बन जाएगा। तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति का प्रेम आपको मिल सकता है। कोई व्यक्ति जो आपसे नाराज था, आज मनाया जा सकता है। आज आपके काम बन सकते हैं। तो कुल मिला के वक्त ठीक है, जम के मेहनत कीजिए। बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। अभी जल में कुछ बूंदे दूध की डालकर ओम रुद्राय नमः के मंत्र से 11 बार अभिषेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलना चाहते हैं, प्रमोशन का कार्य करना चाहते हैं, तो वह भी करिएगा, सफलता मिलेगी।
वृश्चिक राशि, वाहन ध्यान से चलाइएगा। घर में बोलते समय बहुत सावधानी से बोलिएगा, नहीं तो वाद विवाद उत्पन्न होगा, आपको दुख कष्ट हो सकता है। बाकी दिन कुल मिला के ठीक है, धन आदि के मामलों के लिए भी ठीक है। उपाय क्या करेंगे? सफेद पुष्प अपने इष्ट के चरणों में रखकर फिर अपने काम पर जुट जाइए। एक व्यथा सुन लो, एक व्यथा सुनते हैं और हर व्यथा के उपाय जरूर ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि अगर लक्षण मिल रहे हैं तो वह उपाय जो मैं उनको बताऊंगा जिनकी व्यथा सुन रहा हूं, वो आपके भी उपाय बन सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। राहुल जी से बात करते हैं, विदिशा से हमारे साथ है। राम राम राहुल जी। जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम, बताइए। मतलब जी बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और आपसे आज बात हो गई तो मेरा जीवन धन हो गया आज मेरा। भैया जी, जी जी बताइए बताइए। गुरु जी, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है। जी जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/10/82। जी जी। और 11:30 रात्रि। जी जी। और विदिशा का है, विदिशा। जी हाँ जी हाँ, प्रश्न क्या है? गुरु जी, प्रश्न ये है कि कई सालों से मतलब मेरे जीवन में कोई खुशहाली नहीं आ रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जॉब लगती है, छूट जाती है, लगती है, छूट जाती है। और मतलब अभी मैं 30 साल का हो गया हूँ और अब तो मेरी लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है। बिजनेस का भी मन करता है कि बिजनेस कर लूँ, लेकिन मन करता है फिर वो मतलब कुछ भी सेटल नहीं हो पा रहा है। मतलब गुरु जी, ठीक है, आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, वो कर लीजिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी बिजनेस का मत सोचिएगा सितंबर 2018 तक, उससे पहले जॉब ही करनी है। एक तो रुद्राक्षी माला गले में पहन लीजिए। किसी भी सोमवार को, अच्छा समय चल ही रहा है, सावन का समय है, सोमवार को रुद्राक्षी माला पहनिए। 5 मुखी दाने जो होते हैं वो पहनिएगा, और छोटे से छोटा दाना जो मिल सके आपको वो पहनिएगा। एक चीज़। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है, हर मंगल और शनि यह है आपको सुबह सुबह दीपक जलाने हैं जो शाम तक जलते रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये करना है, आपको मंगलवार को अंगीठी का दान करना है महीने में 1 बार, और इसे भूलना नहीं है। कोई भी 27 दिन खाली नहीं जाने चाहिए। मंगलवार को चाहे एक नियम बना लीजिए, पहले मंगल दूसरे मंगल अंगीठी का दान करना ही करना है। और इसके साथ साथ अपनी वाणी को विनम्र रखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है 5 से 6 महीने के अंदर अंदर जीवन में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, हर व्यथा को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार ऐसा होता है हमारा काम करने में मन नहीं लगता जबकि इच्छा होती है, और जो मैं आपको अभी उपाय बता रहा हूं वो आप पर भी फिट बैठेगा। काम करने में मन लगने लगेगा, इच्छा होगी, इच्छा एकाग्रता में परिणत होने लगेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जरा नोट कीजिए कि क्या क्या आपको करना है, शिवलिंग आपको कैसे बनाने हैं। सामग्री नोट कीजिए। आटा करीब 5 चम्मच, 1 चम्मच गाय का गोबर, 7 अनाज, थोड़े थोड़े 7 अनाज, दही, मट्ठा हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दूध भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मक्खन और गौधृत, गाय का घी। ठीक, उसके बाद 5 दाने उड़द के और 5 तिल। अब ये सारी चीजें आप मिक्स कर लीजिए, इतनी बड़ी लोई सी बनेगी। अब इसको शिवलिंग का आकार देना शुरू करिए। शिव पुराण में इस प्रकार के पूजा का बड़ा विशद वर्णन है। तो अब आप शिवलिंग बनाइए, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना, पहले क्या बनाएंगे? पीठ बनाएंगे। बिना पीठ के शिवलिंग कभी नहीं बनता है। तो पहले पीठ बनाएंगे, होता है ना योनि का आकार ऐसे करके देते हैं, तो वह पीठ बनाइए, उसको एक आकार दीजिए। उसके ऊपर फिर उसी लोई से कोई दूसरा जैसे हिस्सा होता है, उसी लोई से बनाइए शिवलिंग, और वो उस पीठ के ऊपर ऐसे रख दीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। पीठ बनाएंगे यानी योनि बनाएंगे, फिर उस पर शिवलिंग रख देंगे। ये दोनों उसी लोई से करना है, चाहे इतना सा बने उसकी चिंता मत कीजिए। अब थोड़ी देर
पंखे के नीचे रख दीजिए। 1-2 घंटे लगेंगे, ये खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, सख्त हो जाएंगे थोड़े से। अब क्या करना है आप, अब 3 बजे से सूर्यास्त के बीच में, जो भी आपके नगर का सूर्यास्त हो उससे पहले, यदि आपके यहाँ चांदी की प्लेट है तो चांदी की प्लेट, यदि आपके यहाँ स्टील की थाली है तो वो ले लीजिएगा, पत्तल है तो वो ले लीजिएगा। अब इनको वहाँ स्थापित कीजिए। मैं आपको बहुत बड़ी गहरी उस तरह से पूजा नहीं बता रहा, बहुत सामान्य जो आपको करना है, बहुत ही सामान्य। अब आपने क्या करना है, एक पंचामृत अवश्य बना लीजिएगा, ठीक है। पंचामृत बनाने के बाद, सबको आता है पंचामृत बनाना, तो अब पंचामृत बना लीजिएगा थोड़ा सा, थोड़े में भी लगभग 1 गिलास तो होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे आप, अब सफ़ेद, लाल, पीले इन पुष्पों से आप उनको पहले आसन देंगे, यानी पुष्प बिछा दीजिए, उस पर वो पीठ की स्थापना कीजिए। उसके बाद जनेऊ या कोई सूती सफ़ेद धागा हो वो वहाँ पर रख दीजिएगा। आपने शिवलिंग बनाया, शिवलिंग को आसन दिया। अब वहाँ पंचामृत से महामृत्युंजय का जप करते हुए, और अगर महामृत्युंजय का जप नहीं कर सकते हैं तो आप, और ये कार्य करना 3 बजे के बाद से और सूर्यास्त से पहले, आज ही शुभ समय है इसलिए कह रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, पंचामृत से, अब मान लीजिए ओम रुद्राय नमः, ये तो कर सकते हैं ना, महामृत्युंजय अगर नहीं भी आता तो ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, सिर्फ इसी मंत्र का जप करते रहिए। और जप करने के उपरांत क्या करना है, बाबा के पास आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और जो परेशानी है आपकी कह दीजिए। कहने के उपरांत उनका जल से अभिषेक कीजिए, ठीक, और उसके बाद उन्हें पानी के किसी ऐसे बर्तन में रख दीजिए वहाँ जहाँ शने शने वो घुल जाएंगे। उसके बाद उस जल को फेंकिएगा नहीं, उस जल को क्यारी में डाल दीजिएगा, पौधे में डाल दीजिएगा। बहुत शुभ और शुद्ध पूजा है और अद्भुत और विलक्षण लाभ देने वाली है। और आप देखिएगा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, अगले सावन तक परिणाम देख लीजिएगा, लेकिन एकाग्रता एक क्षण के लिए भंग नहीं होनी चाहिए। और 108 अभिषेक निश्चित रूप से करने, 108 बार, 108 अभिषेक नहीं, 108 बार स्नान। और देखिए फिर ये पूजा वह पूजा है जो कोई भी कर सकता है। अगर आपको बहुत मंत्र आदि नहीं आते हैं तब भी आप कर सकते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, दिन काम बनाने वाला नहीं है, काम बिगाड़ने वाला सिद्ध हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से इस दिन को बिताना होगा। लेकिन बड़े भाई बहन या उनके परिवार या बुजुर्गों की मदद से आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। उपाय के तौर पर आज आप पीला धागा अपने दाहिनी कलाई पे जरूर बांधिएगा। मकर राशि, सोच समझकर अपनी बात कहिएगा, अन्यथा आपको कोई परेशानी हो सकती है। इस दिन दिया गया उधार दान ही समझ लें। बाकी कुल मिला के वक्त आपके लिए अच्छा है। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, नमः शिवाय का जप करें और उड़द की दाल का दान जरूर कर दें। कुंभ राशि, बहुत सोच समझकर कोई फैसला लीजिएगा। आपको कोई प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है, बच के चले। उपाय क्या करेंगे, आज माता जी को दूध या दूध से बनी हुई चीज दीजिए। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को दूध या दूध से बनी हुई चीजें दीजिए, फिर अपने काम पे जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, बुजुर्गों से, शिक्षकों से, गुरु से कहीं कोई मनमुटाव ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। संबंधों को इस दिन आपने बहुत बचाकर चलना है, क्योंकि ये दिन संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक करेंगे प्रभु। आप तो बस 5 रसीले फल किसी गरीब को दे दीजिएगा, सब ठीक होगा। अब आज जिनका जन्मदिन है, चलिए उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब झगड़ेंगे, लेकिन कुछ नया कार्य भी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, झगड़ना नहीं है, नए काम करने।
तेजी से बढ़ने की जो इच्छा उत्पन्न होगी वही आपको परेशान करेगी। तो गलत मत चले जाइएगा, शॉर्टकट से आपको भारी नुकसान होगा। इसीलिए सीधे रास्ते अपने कार्य करते रहिएगा। मित्रों की बहुत इज्जत कीजिएगा, नहीं तो मित्र शत्रु बनते देर नहीं लगेगी। उपाय क्या करेंगे? रोजाना दूर्वा गणपति को अर्पित करनी है, फिर अपनी पूजा आदि जो भी चाहे आप कर सकते हैं, और उसके बाद अपना दिन शुरू करना है। इस बात का ध्यान रखें। और शनिवार को 3 कुत्तों को भोजन आपने अवश्य देना है। बस जीत होगी। ऑल द बेस्ट। अब चलने का समय है, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बताता हूं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 1 से अधिक बार आता है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 6 2 से ज़्यादा आता है, क्या कहने। ये हो सकता है कि जीवन के शुरुआती समय में आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन 32वें वर्ष से आपके जीवन में उत्थान शुरू होता है जो जीवन पर्यंत चलता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 3 बार आता है या उससे अधिक आता है, तो आपको हमेशा रक्त संबंधी व्याधियों का डर रहेगा। और दूसरी चीज, आपको ऑपोजिट जेंडर से बहुत संभल के और बच के रहना होगा। उनके साथ बहुत मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। लेकिन ये तय है कि अगर 2 से अधिक बार 6 आपके जीवन में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो आपकी तरक्की जरूर होगी और खासी तरक्की होगी। विदेश भी जाएंगे। चलता हूँ। सोमवार के प्रत्येक दिवस का ध्यान जरूर रखिएगा। बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उन्हें पुकारें और वह आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाएं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।